और उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीमित संभावना है। हम इन संभावनाओं को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये कहना है पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम का। उन्होंने कहा कि अयोध्या के दीपोत्सव को दुनिया भर में देखा गया है और काशी की देव दिवाली में भी भारी भीड़ आई थी। इस नीति से यूपी में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और इस नीति में निवेशकों को छूट का प्रावधान किया गया है। इसको लेकर पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम से बात की हमारे सहयोगी आलोक राय ने। यूपी को पर्यटन प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार एक बड़ी कार्य योजना पर काम कर रही है और हाल ही में कैबिनेट बैठक में नई पर्यटन नीति यानी पर्यटन नीति 2022 को मंजूरी दी गई, जिसमें तमाम बदलाव किए गए, तमाम नए प्रावधान किए गए हैं, जिससे यूपी को एक बेहतर पर्यटन का डेस्टिनेशन बनाया जा सके, पर्यटकों को उत्तर प्रदेश में लुभाया जा सके। और हम इसी पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम जी से और समझेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारी। सर, नई पर्यटन नीति आ गई है, किस तरह की तैयारी है उत्तर प्रदेश को पर्यटन का डेस्टिनेशन बनाने के लिए? उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं पर्यटन की, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ 12 सर्किट हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। 12 सर्किट में से अलग अलग इलाके के हैं। इधर ब्रज कृष्ण सर्किट है, महाभारत सर्किट है, रामायण सर्किट है, बौद्ध सर्किट है, जैन सर्किट है, शक्तिपीठ सर्किट है और साथ ही साथ इको टूरिज्म का सर्किट है। ये सारे के सारे अगर सर्किट्स हम देखें तो इसमें सैकड़ों की तादाद में मेजर और माइनर दोनों तरीके के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जिनके बारे में अभी लोगों को पता नहीं है, लेकिन अगर हम अच्छी तरीके से उसकी शो केसिंग करें, अगर अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट करें तो बहुत सारे लोग आएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे एक 1.4 बिलियन ईयर्स पुराना, मतलब लाखों करोड़ों वर्ष पुराना हमारे यहाँ फॉसिल पार्क निकला है, जबकि विदेशों में बहुत छोटे छोटे फॉसिल पार्क होते हैं। जैसे अमेरिका में ही 50 मिलियन ईयर्स पुराना फॉसिल पार्क है, वो अपना हाईलाइट कर रहे हैं। उनसे तो कई गुना पुराना है हमारे यहाँ सोनभद्र में। तो इस तरीके की जगहों को हम चिन्हित करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अलावा जो सटे हुए कई राज्य हैं, तो उनका जब हम देखते हैं इंडोर्समेंट टूरिज्म को लेकर के, तो बड़े आक्रामक तरीके से वो लोग अपनी ब्रांडिंग करते हैं, खासकर पर्यटन को लेकर के, संस्कृति को लेकर के। लेकिन उत्तर प्रदेश टूरिज्म की तरफ से उसकी अभी कमी दिखती है। तो उसके लिए क्या कोई तैयारी है पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की? हमने ये किया हुआ है कि ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए अब हम बड़े आयोजन करने जा रहे हैं और कुछ चालू भी किए हैं। अब जैसे दीपोत्सव है अयोध्या का, उसने अपने आप में अब एक इंटरनेशनल मुकाम बना लिया है। देव दीपावली इस बार जो है, जिस तरीके से लोगों की वहां पर भीड़ थी, लगभग 10 लाख लोगों के द्वारा पूरे शहर में, मतलब अब होटल मिलने मुश्किल होते हैं या नावें बजरे ये सब मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो लोगों की आवाजाही बढ़ी है। इसी तरीके से अब हम ब्रज क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स जो है प्लान कर रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में हम कर रहे हैं, बैलून फेस्टिवल करेंगे, उसके अलावा ट्रेवल राइटर्स कॉन्क्लेव कराएंगे। हम वहाँ के बुंदेलखंडी संस्कृति को लेकर के या वहाँ के परिधानों को लेकर के फैशन शो ऑर्गेनाइज करने के प्लान बना रहे हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ों को लेकर के जब हम चलेंगे तो स्वाभाविक तौर पर हमारी अपनी पहचान बढ़ते जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहचान नहीं है, पहचान है। रिगरस ब्रांडिंग मार्केटिंग की जरूरत है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। और जो ब्लॉगर्स, जैसे बहुत सारे लोग बच्चे होते हैं या बहुत सारे युवा लोग होते हैं या और भी अन्य लोग जो पर्यटक होते हैं, घुमंतु लोग होते हैं, वो छोटे छोटे रील बनाते हैं, छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब पर डाल देते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। ऐसे 1 लाख से अधिक सब्सक्रिप्शन संख्या वाले या उनके अगर 50,000 से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो ऐसे सभी लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं। वो आए, हमसे संपर्क करें, उनको हम आने जाने, रुकने, खाने पीने, घूमने का सारा व्यय देंगे और वो हमारे यूट्यूब बनाए और अपने अपने उसमें डालें, प्लेटफॉर्म पे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होते हैं सोशल मीडिया पे डालें, उनके जरिए भी बातें जाएगी। क्योंकि आजकल क्या होता है, विज्ञापन अगर हम दें भी ना तो उसको लोग बहुत कई बार स्किप कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्ट से अगर उनको वही चीज समझाई जाए, और जो प्राइवेट वाले ये बच्चे आजकल कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो कर सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उन बातों को, खान पान को, वहाँ के पहनावे को, वहाँ की क्राफ्ट को, वहाँ की कल्चर को, ये सब प्रस्तुत करते हैं, उनको हम इनवाइट कर रहे हैं। ये थे उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम जी, जिन्होंने पर्यटन की संभावनाओं पर और सरकार की कार्य योजनाओं पर, साथ ही साथ
पर्यटन विभाग किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश को एक बेहतर पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने जा रहा है। साथ चाहे वो ब्रांडिंग की बात हो, चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स की बात हो, या फिर एडवेंचर टूरिज्म की, इको टूरिज्म हो, विलेज टूरिज्म हो, या फिर वेलनेस टूरिज्म हो, मैरिज डेस्टिनेशन हो, तमाम जो है सेक्टर्स में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ निजी निवेशकों के लिए जो नई कैबिनेट द्वारा नीति लाई गई है पर्यटन नीति 2022, उसमें तमाम प्रावधान किए गए हैं उनको सब्सिडी को लेकर के और तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक कुमार राय, बंसल न्यूज, लखनऊ।